गूगल का जो विवाद शुरू हुआ है, जिसमें गूगल ने सेवा शुल्क भुगतान विवाद को लेकर मैट्रिमोनी और जॉब सर्च ऐप्स पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया है अपने प्लेटफॉर्म से। अब मैट्रिमोनी.com और जोड़ी नौकरी.com ये सभी जो हैं उनको हटाया हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शादी.com के संस्थापक हैं अनुपम मित्तल, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जो गूगल ने कार्रवाई की है, तो गूगल का ये कहना है, जो उन्होंने पोस्ट किया है, उनका ये कहना है कि उन्होंने काफ़ी वक्त दिया डिसाइड करने के लिए, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जो ऐप्स हटाए गए हैं उन्होंने बिलिंग को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि गूगल जैसी कंपनी जो एमएनसी है, जो इंडिया में गवर्नमेंट इतने करीबी काम करती है, उनके साथ इतना झूठ और फरेब फैला रही है। उन्होंने कैसे दिया हमको वक्त? वो कहते हैं कि 3 साल दिया हमने, हमारे जुडिशरी ने, हमारे लीगल सिस्टम ने और हमारी संस्थाओं ने हमें वक्त दिया। हम सीसीआई गए, हम कोर्ट्स में गए, तो उन्होंने गूगल को कहा कि आप ये लागू नहीं कर सकते। इनफैक्ट सीसीआई ने तो इतना स्ट्रांग ऑर्डर पास किया 1 साल पहले, लेकिन गूगल 1 साल से डिले कर रहा है और वही चीज को उन्होंने रीपैकेज करके सीसीआई को कह रहे हैं कि अब हम कंप्लायंस में हैं। अभी हमने हाल ही में सीसीआई में एक पिटिशन फाइल किया है फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर। बाय द वे, गूगल वाज फाइन्ड $350 million व्हिच दे आर स्टिल टू पे। तो सीसीआई हैज ऑलरेडी एडमिटेड अ पिटिशन। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम इंटरिम रिलीफ नहीं देंगे, वो कोई बात नहीं है, बट गूगल उसको इंटरप्रेट ये कर रहा है कि सीसीआई ने कहा है कि आप कुछ भी चार्ज कर सकते हो। ये तो सरासर गलत बात हुई। तो सीसीआई ने कभी कहा ही नहीं है। अगर गूगल ये कहता है, उनको आप ये पूछिए कि आप जरा हमें दिखाइए सीसीआई ने कहाँ लिखा है, ये कहाँ बोला है ये बात। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारा पिटिशन एक्सेप्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी कहा है कि गूगल कैन चार्ज व्हाटएवर दे वांट। गूगल ये कह रहा है आप लोगों को, तो मीडिया को, जनता को, सबको ये बहुत धोखेबाजी से झूठ बोल रहे हैं और एक गलत नैरेटिव पैदा कर रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि वो क्वेश्चन किया जाए। आपके पक्ष में तो फैसला आया नहीं है ना? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ये आया ना कि पिटिशन सुनेंगे हम। हमारे यहाँ आने की बात ही नहीं थी। जब सीसीआई ने ऑर्डर दे दिया 1 साल पहले, तो हमारे वहां सीसीआई सुप्रीम कोर्ट की तो बात ही नहीं उठी। प्रॉब्लम ये आई कि गूगल कंप्लायंस में नहीं रहा, उन्होंने वही चीज दूसरे नाम से इंप्लीमेंट कर दी। तो अब हमने वापस सीसीआई के पास गए कि भाई इसको पिटिशन को आप एडमिट कीजिए फॉर नॉन कंप्लायंस। सीसीआई हैज ऑलरेडी हर्ड अस, लेकिन वो ऑर्डर रिजर्व किया। अभी 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता लगेगा, वो देखेंगे। लेकिन तब तक इन्होंने एक ही दिन में वो सारे ऐप डीलिस्ट कर दिए जिन्होंने लीगल केस किया उनके अगेंस्ट। उन्होंने बाकी ऐप नहीं डीलिस्ट किए। मैं आपको 50 ऐप के नाम दे सकता हूं जो वो पॉलिसी जो बताते हैं वो उनके कंप्लायंस में नहीं है। एक चीज बताएं मित्तल जी, एक चीज बताएं, क्योंकि पॉलिसी तो सबके लिए एक है। करीब 2 लाख स्टार्टअप्स हैं, उनका जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक कुछ ही जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने ये 30% कमीशन से मनाही की है। तो फिर आपकी जो स्पेसिफिक समस्या है वो क्या है? बाकियों की तरह आप क्यों नहीं पे करना चाहते हैं? ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है। आपको गूगल को पूछना चाहिए, ये 2 लाख में से फ्री ऐप कितने हैं, पेड ऐप कितने हैं? 97% ऐप्स जो है वो तो फ्री हैं ऑन द ऐप स्टोर। तो ये गूगल सिर्फ स्पिन डॉक्टरी कर रहा है, आपको ऐसे नंबर्स दे रहा है कि कंफ्यूज कर रहा है। जब 97% है फ्री, तो कंप्लायंस की बात ही नहीं बनती। और जो छोटे छोटे ऐप बचे हैं उनके पास ताकत ही नहीं है गूगल के अगेंस्ट लीगल केस फाइल कर सके। तो ये चॉइस क्या हुआ? गूगल पूछ रहा है वो छोटे वाले ऐप्स को जो पेड है कि आपका बायां हाथ काटूं कि दायां हाथ काटूं। वो बेचारे करेंगे क्या? गूगल देखिए ऑलरेडी हमारे बिजनेस का 20-30 से 40% ले लेता है, 40% ले लेता है थ्रू एडवर्टाइजिंग। हम अगर ऐप स्टोर पे जाते हैं तो उससे कुछ इनफ नहीं है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन और विजिबिलिटी के लिए पैसे खर्चे करने पड़ते हैं। तो 30% तो हमारा रेवेन्यू उनके पास ऑलरेडी जाता है, अभी 15-30% और लेंगे। तो ये तो ब्रिटिश राज किस्म का लगान हो गया। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसी तरह डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है। और देखते तो मैं ये समझूं कि आप ये लीगली तो ये केस लड़ेंगे, लेकिन जो इंटरिम पीरियड है उसमें तो आप इस प्लेटफॉर्म से हट गए, उसका नुकसान अलग है। तो अब इसमें क्या करेंगे आप? तो इसमें तो एक ही बात हो सकती है। अभी जैसे वैष्णव साहब ने कहा है कि वो बात करेंगे, मिलेंगे हमसे, तो अगले हफ्ते मिलेंगे हम। शायद सूझबूझ, शायद समझदारी से काम हो जाए। लेकिन देखिए, इसके 2 ही हल है। एक है हमारा शॉर्ट टर्म में वी हैव टू रिस्टोर ऑल दी एप्स, और जैसा स्टेटस को था वैसा रखना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में इसका एक ही हल है कि हम एक सेंट्रल रिपोजिटरी बनाएं सारे ऐप्स की जो एप्पल और गूगल ऐप स्टोर पे है।
जिस तरह हमने यूपीआई में किया है, ओएनडीसी में किया है, और फिर कोई भी उस पर अपना यूएक्स यूआई लगाकर ऐप स्टोर खोल सकता है। एंड गूगल शुड बी कंप्लीटली डिसअलाउड। आज वो क्या करता है, हैंडसेट मैन्युफैक्चरर को बोलता है अगर मेरा ऐप स्टोर आपने डिफॉल्ट से नहीं रखा तो मैं आपको मेरा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस नहीं करूंगा। तो ये दादागिरी जो चल रही है, बिकॉज दे आर अ मोनोपोली, ये दादागिरी बंद करनी, ये तो पूरा लेकिन एंटी कल को ट्रस्ट का मोनोपोली वायलेशन हो नहीं गया। होगी अगर बाकी भी प्लेयर्स हैं, मान लीजिए सरकार का भी है, तो उसमें आपको कुछ तो कमीशन देना पड़ेगा ना। देखिए, कमीशन तो हम आज भी देते हैं। कमीशन तो जैसे हम फीस देते हैं गूगल को होस्टिंग का, हम जैसे पेमेंट गेटवे है तो पेमेंट गेटवे को 1 से 2% हम देते हैं हमारा ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने का। हम अलग 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 कंपनियों को अलग अलग फी देते हैं हमारा काम करने के लिए, तो वो तो करना ही पड़ेगा, उसकी हमें ना थोड़ी है। हमें ना है कि भाई आपने मोनोपोली से आप अब्यूज कर रहे हो अपना डोमिनेंट पोजीशन। 15 से 30% कौन सी कंपनी दे सकती है? आप मुझे ये बताइए, अगर आपका मैं 80% इनकम ले लूं तो आप कहाँ के रहेंगे? तो ये तो मतलब फेयरनेस की बात नहीं हुई ना। तो आप जो बाकी के ले रहे हैं पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए, आप लीजिए ना 1-2%। अगर मुझे आपसे लेना है, करना है, तो मैं आपसे करूंगा, नहीं तो और किससे करूंगा? अगर आप कंपेटिटिव रहेंगे तो लोग आपसे करेंगे, अगर आप कंपेटिटिव नहीं रहेंगे तो लोग नहीं करेंगे आपसे काम। लेकिन जी आप बिल्कुल। जबरदस्ती दादागिरी के थ्रू करवाओगे तो वो अलग बात होगी। दैट इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड कॉल्स फॉर एंटी ट्रस्ट एक्शन। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। देखते हैं कि अब अगले हफ्ते आखिरी इसका कोई बीच का आखिरी बात रास्ता कहूंगा, आखिरी निकलता बात है या कहूंगा, नहीं। क्योंकि ये ब्रिटिश राज की मैंने बात कही, तो हम लेके रहेंगे आजादी। जी, थैंक यू। चलिए देखते हैं क्या रास्ता निकलता है और कानूनी तौर पर क्या आगे का रास्ता होता है। बहुत शुक्रिया आपका अनुपम मित्तल हमसे बात करने के लिए।